खबर आज यह भी आती है कि 2 मेडल, एक गोल्ड और एक सिल्वर आज भारत की झोली में गिरता है, जिसके बाद बधाइयों का तांता पूरे देश भर से लग जाता है। खेल मंत्री संदीप सिंह सबसे पहले ट्वीट करके बधाई देते हैं। प्रदेश सरकार सम्मान राशि का ऐलान करती है। यह साफ तौर पर प्रदेश सरकार का कहना है कि 6 करोड़ रुपए मनीष को दिए जाएंगे, जबकि सिंगराज को 4 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाएगी और साथ ही इन दोनों को सरकारी नौकरी से भी नवाजा जाएगा। यानी कि जब आप विश्व स्तर पर तिरंगा लहराते हैं तो वो पल, वो क्षण गौरव का होता है, वो क्षण गर्व का होता है और इसी गर्व का बाई प्रोडक्ट ये सम्मान जिसके ये हकदार हैं। तो सिंगराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है आज टोक्यो पैरालंपिक में, जबकि गोल्ड मेडल मनीष ने जीता है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंगराज के घर से। अमित, माहौल क्या है? सबसे पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दिखाएं। जी, इस समय जनता टीवी मौजूद है सिंगराज अधाना के घर पर। ऊंचा गांव में उनका घर है ये। इस समय हम मेरे साथ मौजूद है सिंगराज अधाना जी की पत्नी कविता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर किस तरह की खुशी है सिल्वर मेडल जीतने पर। कविता जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। किस तरह से आज फील कर रहे हैं? हाँ सर, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे को मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो 3-4 दिन के अंदर अंदर 2 मेडल लेके आए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। किस एक हफ्ते के अंदर 2 मेडल, किस तरह की वो तैयारी करते थे, किस तरह से सुबह जाते थे, थोड़ा हाँ, वो एक स्कूल है सैनिक पब्लिक स्कूल, उसके उनका स्कूल है, वो स्कूल के चेयरमैन है। उन्होंने अपने स्कूल में शूटिंग रेंज बनाई हुई है 10 मीटर और 50 मीटर की। वो अपने स्कूल में वहीं प्रैक्टिस करते हैं, पूरे टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं प्रैक्टिस में। मुझे अभी पता लगा कि आप भी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी रहे हैं, तो कैसा फील होता है? हाँ सर, बहुत अच्छा फील होता है। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी खेलने जाती हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पति पत्नी दोनों की जोड़ी एक तहलका यहाँ पर मचाए हुए है। ये खुद नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, इनके पति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा नाम हो गए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सिंगराज सिंह अधाना जी की माताजी और पिताजी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं अभी। नमस्कार। वेरी गुड, नमस्कार साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा फील कर रहे हैं हम भी और हमारे परिवार के भी और हमारे यार दोस्त भी। हमें इतना खुशी हो रही है कि जिसका हम बखान नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया खुशी आ रही है। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार का भी हमारा सहयोग है। सरकार ने हमारे लिए बड़ा साथ दिया है, खास तौर से खट्टर जी ने और मोदी जी ने तो खास तौर से दिया है। हमसे बात भी हुई है मोदी जी की, सिंगराज के साथ जब वहाँ गए थे ओलंपिक में, उससे जाने से पहले मोदी जी ने हमसे भी बात की थी। और हम मोदी जी के बड़ी आभारी हैं कि उन्होंने हमारा कम से कम ये इतना तो वक्त दिया उन्होंने। हमारे पीएम को हमारी कोई बात नहीं है, हमारे देश के पीएम ने भी हमें समय दिया। हरियाणा एक कुश्ती और हॉकी का प्रदेश रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में नाम कमाना, तो आने वाले युवाओं को किस तरह से संदेश देंगे आप? हम आने वाले युवाओं को संदेश देंगे कि शूटिंग भी एक अच्छा गेम है, महंगा बेशक है लेकिन अच्छा गेम है, इसमें भी अच्छा स्कोप है। क्योंकि महंगा होने की वजह से इसमें कुछ बच्चे कम गेम भाग लेते हैं। और आने वाले समय में हम उन बच्चों से भी कहेंगे कि वो से सरकार से भी कहेंगे कि भाई उनको बच्चों को जो शूटिंग में कामयाब हो रहे हैं उनको भी कम से कम कुछ तो ऐड दे। ठीक है अमित, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मां से बात करने की कोशिश करिएगा। सिंगराज की मां का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। अमित, ये सिंगराज जी के चलिए, हम लगातार अपने सहयोगी अमित से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंगराज के घर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में वाकई भावुक कर देने वाली। सिंगराज की पत्नी जो खुद नेशनल शूटर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने पति को बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। उनके पति सिंगराज जो दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे, मेहनत किया करते थे और अपनी पत्नी से वादा करते थे कि वो ओलंपिक में मेडल जरूर लेकर आएंगे, और सिंगराज ने वो कारनामा, वो करतब कर दिखाया
और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत के नाम एक और सिल्वर मेडल। और जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर सिंहराज के घर पर पहुंचा है। उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, सिंहराज के पिता का क्या कुछ कहना है, मां का क्या कुछ कहना है, पड़ोसी का क्या कुछ कहना है, ये सब कुछ आप सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होती हैं ये प्रतिक्रियाएं, जिनके सामने आप प्रैक्टिस करते हैं, जिनके सामने आप ये बताकर जाते हैं कि वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जब ऐसा शख्स गोल्ड मेडल जीते या फिर सिल्वर मेडल जीते, तो ऐसे लोगों की, ऐसे जानने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। ये भाव चेहरे की ये लकीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। शायद इनको शब्दों की जरूरत नहीं है। जो खुशी, जो पल आज हम सब के बीच है। सिंहराज के घर से ग्राउंड जीरो से सीधा तस्वीरें जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर, आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और ये प्रतिक्रिया सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके, जब कोई शख्स विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करता है तब उसके घर पर कैसा माहौल होता है, क्या उनके घर में मनस्थिति होती है, उनके परिवार वालों की ये क्षण, ये पल कितना ज्यादा गर्व का होता है। दो खुशखबरी आज भारत के नाम। सुबह सुबह मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता, जबकि सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। तो सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है, जिसके बाद सरकार ने भी इनाम राशि का ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल के नाम 6 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया, जबकि सिंहराज अधाना के नाम 4 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान किया गया है। साथ ही एक सरकारी नौकरी भी इन दोनों को दी जाएगी। और जब से ये कारनामा इन दोनों ने किया है, देश भर के अंदर से बधाई का तांता है। फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जिले में अब इन दोनों के आज चर्चे हो रहे हैं। और चर्चे होना वाजिब भी है, क्योंकि जब आप इस तरह का कारनामा करते हैं, जब आप विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करते हैं, जब पूरे देश की नजरें आप पर होती हैं और आप वो कारनामा कर दिखाते हैं, वो लम्हा, वो क्षण बहुत यादगार, और वो क्षण अपने आप में कभी ना भूलने वाली यादें दे जाता है। कभी ना भूलने वाले वो पल जो जिंदगी भर जब भी आपको याद आएंगे आपकी आंखें नम हो जाएंगी खुशी से। सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रतिक्रिया सिंहराज अधाना की पत्नी की क्या कुछ रही, सबसे पहले जनता टीवी ने आप तक पहुंचाया। सिंहराज अधाना के पिता ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले जनता टीवी ने आप तक पहुंचाया। और ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी इस वक्त मौजूद है। एक एक तस्वीर, एक एक वो पल जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, हम पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच यही, भारत के नाम 2 मेडल आज। और उससे भी बड़ी खबर यह कि ये दोनों खिलाड़ी हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं, फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने आज टोक्यो की सरजमी पर पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अपडेट इस बात का, क्योंकि आज 3 बजे का वो वक्त होगा जब सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं सोनीपत। सम्मानित किया जाएगा सुमित को, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया है। राम, तैयारी क्या है, मैं चाहूंगा आप बताएं। जिस तरह से ये जो गौरव का क्षण है हिंदुस्तान के लिए, किसी जो है गौरवशाली क्षण से कम नहीं। और दूसरी बात ये कि जो भारत की जो यहाँ पर जो स्थितियां देखी गई थी खेल जगत की, और फिर उसके बाद जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंसेज हैं इन खिलाड़ियों की, और उसमें भी अगर हम थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से समझने जानने की कोशिश करते हैं, तो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जिस तरीके से निखर करके सामने आए हैं, जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहा है इस पूरे इवेंट के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे ही गोल्डन एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य की तरफ कहीं ना कहीं इंगित करता है, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आगे आने वाला वक्त जो है हरियाणा प्रदेश के लिए और ज्यादा जो है बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि जो ये खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, न केवल हिंदुस्तान में अपना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो है दुनिया में विश्व पटल पर जो है भारत का जो है अभिमान बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो खिलाड़ी यहाँ पर जो है पदक जीत करके आ रहे हैं, अंक तालिका में जो है अपना स्थान जो है ऊपर बढ़ाने की जो कोशिशें लगातार कर रहे हैं, जिसमें वो सफल भी हो रहे हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि जो पौध है हमारी, जो अभी जो है जो उभरते हुए खिलाड़ी जो हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मोटिवेशन है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रेरणा के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जो रोल मॉडल्स की तरीके से जो है पदक तालिका में अपना स्थान पक्का करने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल की तरह उभर रहे हैं, एक आइकॉनिक फिगर की तरह उभर रहे हैं। और ये जो है
उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक बड़े प्रेरणादायक है, बड़े प्रेरणा स्रोत हैं कि अगर वो भी लोग खेलते हैं, अगर वो भी जो है सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वो भी जो है आगे आने वाले वक्त में जो है इसी तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय पदक जो है हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं या फिर जो हम अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, तो प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की गई इस दिशा में, वो भी कहीं ना कहीं काबिले जिक्र है। उसका भी जिक्र हम यहाँ पर जरूर करेंगे, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जिस तरह की के जो प्रयास किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं उल्लेखनीय है और अनुकरणीय भी है। तो उसको जो है कहीं ना कहीं हम प्रोत्साहित करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भारत के जो खिलाड़ी हैं वो जब जाकर के इस तरीके से अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं, देश का अभिमान बढ़ाते हैं विश्व पटल पर। तो ये गौरवशाली क्षण है हम सभी भारतीयों के लिए और हम सभी जो है गौरव से इस समय सराबोर हैं, हमारा मस्तक जो है गर्व से उठा हुआ है। राम, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ओलंपिक के बाद जो शानदार प्रदर्शन भारत ने किया, उसके बाद ये देखा गया कि देश भर के स्टेडियमों में लोगों के पहुंचने की संख्या बढ़ने लगी, एडमिशंस बढ़ने लगे और पैरालंपिक में अब ये कमाल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आने वाला भविष्य खेलों के मामले में भारत का बहुत शानदार रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने वैभव। और ये जो देखिए बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा, अभी देखिए इस तरह के इवेंट्स अभी चल ही रहे हैं। अभी पहले ओलंपिक्स से फिर अब पैरालंपिक्स में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ियों का देखा जा रहा है, और इसके बाद जब हम खेल स्टेडियम्स पर नजर डालते हैं तो पूरे प्रदेश भर से जो है हमारे पास लगातार इस तरीके से खबरें आनी शुरू हो गई कि खेल स्टेडियम्स में जो है जो एडमिशंस लेने वाले जो नए जो खिलाड़ी हैं या फिर जो भविष्य के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं या फिर जो उनके अभिभावक हैं, उनका जो इंटरेस्ट यहाँ पर जागृत हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि हिंदुस्तान में जो है जो स्कोप है खेल के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं आगे एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ इशारा करता है। वहां पर खिलाड़ी जो है उभरते हुए खिलाड़ी जो है, हमारी जो नई पौध है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में अपना एक उचित स्थान जो है मुकर्रर कर रही है। तो ये जो है एक सकारात्मक दिशा है, एक सकारात्मक जो है पहलू है, उसको हम उस तरीके से देख सकते हैं। राम, आज 3 बजे का वो वक्त होगा जब सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचेंगे और सुमित को सम्मानित करेंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जीता है। इधर सुमित का सम्मान अभी शुरू भी नहीं हुआ, सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे भी नहीं कि दूसरी बड़ी खबर यह आती है कि गोल्ड और भारत के नाम, ये कहा जा सकता है कि दोनों हाथों में लड्डू। बिल्कुल, देखिए अब 3 बजे का वक्त है और 3 बजे जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है सम्मान समारोह में शिरकत करने वाले हैं, इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रोत्साहन और इस तरह की जो है उनको उनकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। और खास दिशा में अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश सरकार जो है इस दिशा में जिस तरह के सकारात्मक कदम उठाती रही है, जिसका जो है परिणाम अब हम सबके सामने जो है ओलंपिक्स और फिर पैरालंपिक्स में भी निकल करके सामने आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता की तरफ इशारा करती है। और जो प्रोत्साहन है, देखिए जो एक प्रोत्साहन राशि भी एक दी जा रही है, फिर उसके बाद जो उनको मोटिवेट करने की कोशिशें की जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और फिर एक और बात, जब वो खिलाड़ी वापस लौटते हैं, हम वतन जब लौटते हैं, फिर वहां पर जिस तरीके से उनका जो है भव्य स्वागत किया जाता है, तो ये जो है चीजें जो है अपने आप में बड़ी ही जो है गौरवशाली लगती हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें जो है करती रहनी चाहिए। राम, वाकई ओलंपिक के खिलाड़ी जब वापस लौटे वतन वापसी जब उनकी हुई, एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, किस तरह से लोग उनको एक नजर देखना भर चाहते थे। और मैंने अपने अनुभव में शायद ऐसा पहली बार देखा है जब इस तरह से उत्साह खेलों के प्रति देश में देखा गया। यानी कि आने वाले समय में कहा जा सकता है कि शानदार भविष्य होगा। राम, मैं चाहूंगा आप ये भी बताएं कि अंक तालिका क्या कुछ कहती है इस वक्त पैरालंपिक की। बिल्कुल, अगर हम अंक तालिका की बात करते हैं तो इस समय भारत जो है 15 पदकों के साथ अभी अंक तालिका में जो है 34वें पायदान पर है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है इस बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए, हालांकि हम 34वें पायदान पर बेशक से हैं, लेकिन अगर हम पिछले जो पैरालंपिक्स हुए थे अगर हम तुलना करते हैं, उसके जो है तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम उसको देखते हैं, तो ये इस बार के जो परफॉर्मेंस है, और हालांकि अभी बहुत इवेंट है राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे सम्मान राशि का। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सिंगराज अधाना को और 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मनीष नरवाल को, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सम्मान राशि का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को यह सम्मान राशि प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी, साथ ही एक सरकारी नौकरी इन दोनों खिलाड़ियों को दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस बीच यही, हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है सम्मान राशि का। मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि सिंगराज अधाना को 4 करोड़ रुपए सम्मान राशि के तौर पर दिए जाएंगे और दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने सम्मान राशि का ऐलान कर दिया है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, जिन्होंने आज विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने आज विश्व पटल पर तिरंगा लहराया है।